हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो कौन शुरुआत कौन करेगा प्रेजेंटेशन का? विकास कुमार। विकास, रोल नंबर 56। Good afternoon, sir. हाँ, करो, शुरू करो। विकास, तुम सुन रहे हो? B156। विकास, तुम रिमूव कर देंगे अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। जो डर के मारे कुछ चला गया।
अमृतांशु, यस सर। किस टॉपिक पे तुम दोगे आज प्रेजेंटेशन? गर्व शुरू करो। ऐसे तो नहीं। ठीक है, किशन स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, स्टार्ट करें। तो आज हम बताएंगे मीडिया के बारे में। तो मीडिया बेसिकली मीडिया होता है कि जैसे हम एक नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेशन करने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। तो बेसिकली मीडिया का यूज स्टार्ट करें सर। तो आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि मीडिया के बारे में। तो मीडिया जैसे एक नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेशन करने के लिए किसी चैनल का जरूरत होता है, तो उसके लिए हम मीडिया का यूज करते हैं। बेसिकली मीडिया दो प्रकार का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया उस मीडिया को कहते हैं जैसे हम वन नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेशन करने के लिए किसी वायर का यूज करते हैं, उससे गाइडेड मीडिया कहते हैं। इस गाइडेड मीडिया के अंतर्गत हम तीन केबल का यूज करते हैं। जैसे एक होता है कोएक्सियल केबल, और एक ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल वैसा केबल होता है जो टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जैसे कि उसमें डेटा ट्रांसमिशन वेव के रूप में होता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और अनगाइडेड मीडिया वैसा मीडिया होता है जो जिससे हम वायरलेसली किसी नोड से कनेक्ट होते हैं। इसमें इस गाइडेड मीडिया में बेसिकली हम लोग इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड मीडिया में आएगा सर। यस सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है सर। सर टोपोलॉजी बता सकते हैं?
टोपोलॉजी 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 जैसे जैसे हम वन नेटवर्क को किसी नेटवर्क को लॉजिकल और फिजिकली कनेक्ट करने के लिए हम टोपोलॉजी का यूज करते हैं कि मेरा नेटवर्क किस तरह से अरेंज है फिजिकली और लॉजिकली। बेसिकली टोपोलॉजी मैनी प्रकार के होते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बस टोपोलॉजी बताने जा रहे हैं। तो बस टोपोलॉजी में नोड्स किसी डेडिकेटेड लाइक केबल से कनेक्टेड होता है। इसमें इस टोपोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कोई एक नोड को उसमें मॉनिटर बनाया जाता है और जैसे और जो एक नोड होता है वो अपने नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस रखता है और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखता है। एक्सप्लेन करो कि क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, कैसा होता है और बस में क्या होता है, ऐसे होता है नोड का जो फिजिकल अरेंजमेंट है कैसा होता है। यस सर, रिंग टोपोलॉजी में नोड कनेक्टेड होता है, जैसे वन नोड से दूसरे नोड कनेक्ट होता है और जब जो फर्स्ट नोड होता है लास्ट नोड से कनेक्ट होकर उस एक सर्कुलर रिंग बना देता है, उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं सर। और स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब के तरह स्विच होता है, उससे अलग अलग नोड सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। और एक सबसे अच्छा टोपोलॉजी होता है क्योंकि इसमें अगर एक नोड डिस्कनेक्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नेटवर्क में, तो सिंगल वायर से कनेक्ट होता है लाइक स्टार। और हाइब्रिड मोर देन 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है सर। और सर मेश टोपोलॉजी होता है वो जितने भी नेटवर्क में नोड्स होते हैं उसमें सब के सब पर्सनल केबल से कनेक्टेड होते हैं। कुछ यस सर, ओके थैंक यू सर। अच्छा करो। बोल करो बुंदी का आवाज आएगा। I am giving presentation about data flow. The data flow in network, there are 3 ways: simplex, half duplex, and full duplex. In simplex method, only connected through a link to node. One node will send the data and second node only received data, like keyboard, monitor, etc. And simple duplex. In simple duplex method, here device connected through a link, but communication node can be at a time. And full duplex in the networks in network communication at a time, like computer, mobile, computer, etc. Component also next component of data communication: sender, message, receiver, and transmission medium. What next? Full duplex जो तुम बता रहे हो, full duplex Yes, sir.
वो फुल डुप्लेक्स में क्या बताए तो सेंडर और रिसीवर डेटा कम्युनिकेट कर पाएगा एट ए टाइम। ऐसे टाइम करेगा। यस सर। ठीक है, तो क्या उसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ मीडिया यूज हो या कुछ और यूज? सेम फ्रीक्वेंसी यूज हो सकता है सर। सेम फ्रीक्वेंसी। यस। तो ये क्या लगता है? नो सर, सेम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हुआ? सेम फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हो सकता है? सर सेम फ्रीक्वेंसी पे रहेगा तो उसका जो बात सुन पाएगा। जो बात अगर वो यहाँ जो डेटा ट्रांसमिट करेगा, अगर दूसरा डेटा कोई रिसीव हो रहा है तो डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी का होगा तो कोलिजन तो होगा। यस सर, कोलिजन। ठीक है, ओके, चलो, तो वैसे तो सर्टिफाइड नहीं है, presentation है वो, I am not satisfied with that type of presentation. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आओ। और अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के अगर तुम करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन बना के करोगे तो वो तुम अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओ। टॉपिक जो जिस टॉपिक में तुम कॉन्फिडेंट हो वही टॉपिक। यस सर, नेक्स्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन में जितने लोग हैं उनमें से कोई आगे आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। क्या वो अमृतांशु, तुमको बोले उस समय तुम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए? यस सर। सर डेटा फ्लो बताए क्या? डेटा फ्लो वही सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स वाला। यस सर। अभी तो वही गौरव बता के गया है। वैसा ठीक है, तो बताओ, तुम हो सकता है कुछ और बताओगे कुछ बेटर तरीके से, तो तुम बताओ। सर कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा फ्लो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। किसी से एक नेटवर्क से दूसरे या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। और इसमें एक होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स था जिसमें कि सिर्फ एक एक डिवाइस है, वो अगर डेटा सेंड कर रहा है तो वो अगला सिर्फ सुन सकता है, उसमें कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर सकता। जैसे न्यूज़पेपर एक बार जो छप गया उसमें सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसा, या फिर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम लोग जो डेटा एंट्री करते हैं वो सिर्फ दिखता है और कुछ में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसा जहाँ भी कम्युनिकेशन होता है जो सिर्फ एक ही डिवाइस से दूसरे डिवाइस से उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ऐसे जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो सिंप्लेक्स के अंदर आएंगे। उसके बाद होता है हाफ डुप्लेक्स, यानी कि दो डिवाइस से दोनों कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो भी डेटा सेंड कर सकते हैं, हम रिसीव कर रहे हैं तो अगला भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। अगर एक का बात खत्म हो, ये कुछ मैसेज भेजे कि मेरा बात खत्म हो गया, तो अगर उधर फिर अगले वाला सुने कि उसका बात खत्म हो गया तो फिर बोलना चालू करेंगे। अगर बीच में दोनों अगर एक ही साथ बोलना चालू कर देते हैं तो दोनों का डेटा कोलाइड कर जाएगा। हाँ, दोनों का डेटा कोलाइड कर जाएगा, जिससे किसी को किसी की बात ना जा पाएगी और ना आ पाएगी। तो ऐसे जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें होता है ये हाफ डुप्लेक्स का अंदर आता है। इसका नॉर्मली यूज वॉकी टॉकी की तरह होता है। वॉकी टॉकी में एक तरफ से बोला जाता है, दूसरे एंड में सुना जाता है। एक जो बोलता है वो लास्ट में बोलता है दैट ओवर अनाउंस, ऐसा कुछ बोलता है जिससे अगले को पता चलता है कि इसका बात खत्म हो गया, फिर दूसरा बोलना चालू कर देता है। तो ऐसे कोलाइड नहीं होता। तो ये इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें दोनों नोड्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, बीच में रोक के अगले को रोक के बोल सकते हैं, इसमें कोई कोलाइडेशन नहीं होगा। तो ऐसे में ये फुल डुप्लेक्स। इसका नॉर्मली एग्जाम्पल मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब ये सब डेटा फ्लो।
अच्छा, एक चीज बताओ, जब हम मान लो हम कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो हम हाफ डुप्लेक्स बनाएं या फुल डुप्लेक्स बनाएं, दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो फुल डुप्लेक्स हम बना सकते हैं, तो हाफ डुप्लेक्स का क्या यूजेस है? क्यों हाफ डुप्लेक्स हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि एक बार में कोई एक ही बात कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, तो क्यों ना हम उसी सिस्टम को फुल डुप्लेक्स में बनाएं? क्या अंतर हो जाएगा? समझ रहे बात को? अगर हम किसी कम्युनिकेशन सिस्टम को फुल डुप्लेक्स ना बना के हाफ डुप्लेक्स बना रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा हमको? ऐसा क्यों करेंगे कि इसको नहीं, इसको हाफ डुप्लेक्स बनाना है, फुल डुप्लेक्स नहीं बनाना है? सर ऐसे में होगा कि अगला एक जैसे सर एक स्टूडेंट होता, और उसमें एक डिसिप्लिन वाली बात आती है। ये अगला कुछ बोल रहा है, हमसे बड़ा है, तो उसका बारे उसके जो बोल रहा है उसको बिना कुछ सोचे समझे, वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, उसको सुनना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मिल जाती है कि अगला जो बोल रहा है हम उसको पूरा सुने, उसके बाद उसका निचोड़ निकाले कि वो सही बोला गलत बोला, उसके बाद उस पर रिप्लाई करे। तो ऐसा सिस्टम बनेगा सर। तब तो फिर हमको अपना टेलीफोन सिस्टम जो है हमारा, वो भी हाफ डुप्लेक्स बनाना चाहिए था। वो क्यों फुल डुप्लेक्स बना दिए? सोच, मतलब हम सोचने के लिए बता रहे थे, तुम सोच के बताओ कि अगर मान लो हम वॉकी टॉकी का बात करो, ठीक है, मतलब हम हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी का एग्जांपल दिया जाता है, तो वॉकी टॉकी में क्यों हाफ डुप्लेक्स, क्यों नहीं फुल डुप्लेक्स? अच्छा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। फुल डुप्लेक्स जब होगा तो हम तुमसे बात करेंगे, तुम हमसे बात करोगे, दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है। मतलब हम रुके तब तुम बोलो, ऐसा नहीं है, हम और तुम साथ में बोल सकते हैं, तो दोनों डेटा डिलीवर होगा। अलग बात है कि अगर हम बोल रहे होंगे और तुम कुछ बोलोगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारा वॉइस यहाँ डिलीवर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वॉइस तुम्हारे तक जा रहा है और तुम्हारा वॉइस जो मेरे तक आ रहा है, दोनों एक ही चैनल पे आ रहा है कि अलग अलग चैनल पे आ रहा है? सर दोनों अलग अलग चैनल पे, अलग अलग चैनल पे आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि दो लेन का हाईवे है, एक जाने वाला एक आने वाला, तब हम फुल डुप्लेक्स का काम कर रहे हैं, कर सकते हैं सर। ठीक है। अगर मतलब सिंगल रोड रहे तो एक बार या तो जा सकती हैं तो आ सकते हैं, यस सर, ठीक है। पुराना वाला कोइलवर पुल इसका बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। इधर से जाने पे उधर से रोक दिया जाता था, और तो इधर से लोग जाते थे, और जब इधर से रोकेंगे तो उधर से लोग आएंगे, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में रिसोर्स का बचत होता है। हाफ डुप्लेक्स में एक ही चैनल है और एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात हो भी रही है, बोला भी जा रहा है और रिसीव भी किया जा रहा है, ठीक है। आमतौर पे जितना वॉकी टॉकी होता है सारा बैटरी ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो जितना कम ट्रांसीवर का काम होगा, मतलब ट्रांसमिशन और रिसीवर का जितना कम काम होगा, उतना ज्यादा बैटरी का पावर ऑप्टिमाइज होगा हमारा। समझ में आ रही बात? यस सर। तो वैसा चीज जिसमें कि हमको हैंड हेल्ड डिवाइस है और बैटरी को बहुत ज्यादा देर तक हमको चलाना है, उसके पावर को, तो हम रिसोर्स को कम करते हैं ताकि बैटरी ड्रेन हमारा कम हो, ठीक है। मोबाइल में भी हम कर सकते थे उस चीज को, लेकिन मोबाइल में करते तो हमारा जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा टफ हो जाता। सबके बस की बात नहीं होती कि हम बोल रहे हैं तो हम उसके लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि हम ओवर बोले, मतलब मेरा बात खत्म हो गया तभी तुम बोलो। ये चीज सबको इसके बारे में समझाना पड़ता और अच्छा वो चीज फिजिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए हम लोग को पावरफुल बैटरी होने के बाद भी रोज शाम में चार्ज करना पड़ता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब हम जीएसएम वाला जो पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जीएसएम किस किस बैंड में कितना फ्रीक्वेंसी अप स्ट्रीम के लिए है, कौन सा फ्रीक्वेंसी डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो वो हमारा सब फुल डुप्लेक्स का काम होता है।
चलो अमृतांशु का तो हो गया। और कोई? Yes, sir. Anybody else? मनीष, प्रकाश, Yes, sir. तुम प्रेजेंटेशन दिए हो ना एक बार? हेलो सर। हाँ मनीष, तुम प्रेजेंटेशन दिए थे? जब सर पहले दिए थे। आज कुछ दोगे? यस कोमल? यस सर। कुछ बोलना चाह रही हो? यस सर, वो प्रेजेंटेशन के लिए सर। हाँ हाँ, यस। प्रिपेयर्ड? यस सर, यस सर। गुड, गो अहेड। कैमरा ऑन करो। Sir, actually, currently I'm logged in with the mobile and there is some issue with that, sir. ओके, तो कैमरा बगैर कैमरा के ऑन करके दोगी? Yes, sir. Is it possible? ओके, लेट्स ट्राई। चलो। Okay, sir. So basically, my topic is related to the type of internetworking. So there is a three types of internetworking: internet, extranet, and the internet. Okay. अगर हम लोग इंट्रानेट की बात करें तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें Joined कि हो। हम लोग पूरे वो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा होता है। अगर हम लोग को कोई भी सेम टाइप का डेटा या इंफॉर्मेशन हम लोग को शेयर करना होगा सो विथ ऑल द क्लाइंट के साथ, तो सर हम लोग इंट्रानेट का यूज करते हैं और जो कि हम लोग का प्राइवेट होता है। और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि अगर दो कंपनी किसी सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है तो अगर कंपनी ए को अगर रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कंपनी बी से रिलेटेड, तो वो एक दूसरे से ये एक्स्ट्रानेट के थ्रू अटैच होगा जिसमें कि आउटसाइड द क्लाइंट क्या होगा वो एक्सेस कर पाएगा। तो वो हम लोग का सर एक्स्ट्रानेट था। और इंटरनेट में क्या होता है कि हम लोग का पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी से हम लोग अटैच होते हैं जिसमें कि कोई भी वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। और हम लोग आज जो वाइडली यूज हो रहा है इंटरनेट सर, वो बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर किसी भी मतलब कि एक हम लोग को जो भी हेल्प चाहिए होगा वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं और उसके थ्रू हम लोग वर्क कर रहे होते हैं सर। ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं? नो सर। गुड। तो तुम लोग सुने इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट? ओके, और कोई नेक्स्ट कोई बताओ। प्रकाश, B2 रोल नंबर 22। करिश्मा, मनीषा, मनीष कुमार रोल नंबर 25 B1। कैसे होगा ऐसे बताओ। अब तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हो चुका है, रिविजन हो चुका है और तुम लोग इस पे एग्जाम दे चुके हो, तो अब तो प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है ना। डाउट क्लियर क्लास भी हो चुका है, सब कुछ फिनिश है, फिर तुम लोग को प्रेजेंटेशन देने में क्या प्रॉब्लम है?
नेक्स्ट क्लास से रोल नंबर वाइज हम प्रेजेंटेशन लेंगे, सर हम लोग मार्किंग करेंगे इसके लिए, ठीक है। और यस मनीष, तुम कुछ बोल रहे हो? सर हम लोग डीप लर्निंग में जो रजिस्टर्ड हुए थे उसका क्लास शुरू हो गया है सर, इसीलिए क्लास आज से शुरू होगा ना? हो गया है सर अभी 3 बजे से है। सर हम दे प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है, Yes, sir. डीप लर्निंग के बाद या पहले, जब भी सैटरडे को तो नहीं होगा, सैटरडे को तो मेरा क्लास नहीं, जब भी होगा तो प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। और हम मौका भी देंगे तुम लोग को कि तुम लोग जो अभी नेटवर्किंग का एग्जाम दिए हो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें तुम फैमिलियर नहीं हो या उसमें कुछ डाउट हो तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक क्लास में, ओके ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं जाते हैं, तो जाओ तुम लोग डीप लर्निंग में, और अगले क्लास में प्रिपेयर होके आना। फिर ये मत बोलना कि हम लोग डीप लर्निंग में बिजी थे तो ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू।